और किसानों के ये हालात, किसानों की ये स्थिति हर साल की है, लेकिन सरकार की माने तो इस वक्त खाद की कमी है ही नहीं। आपने रिपोर्ट देखी, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। सरकार का दावा है कि 19 अगस्त तक 37.97 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमारे पास उपलब्ध था। इसमें से 32.07 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हो गई और अब भी लगभग 5.90 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ, लगभग 6 लाख टन बचा। सरकार के मुताबिक ये बिक्री पिछले साल की तुलना में 4.5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं डीएपी की उपलब्धता 9.31 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 5.84 लाख मीट्रिक टन किसानों ने खरीदा और 3.87 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। एनपीके की उपलब्धता 5.42 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 2.42 लाख मीट्रिक टन किसानों ने खरीदा और 3 लाख मीट्रिक टन वो अभी बचा हुआ है। तो प्रदेश सरकार के अगर माने कृषि मंत्री की बात, तो राज्य में किसानों के लिए भरपूर है, खाद भरपूर है, कोई कमी नहीं। सुन लीजिए। किसानों के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हुए मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम उनको किसी प्रकार की कमी हम होने न दें और उनको यह सुविधा उपलब्ध करा दे रहे हैं। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। वो 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सरकारी दावे चाहे जितने मजबूत हो, लेकिन किसानों की लंबी लंबी लाइनें तो कुछ और ही बयां कर रही है। इसलिए पहले हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। उनकी परेशानियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि खेतों में खाद की सबसे बड़ी जरूरत के समय इस वक्त अन्नदाता को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से लेकर प्रशासन के दावे केवल कागजी आंकड़े साबित हो रहे हैं। जाहिर है किसानों की बात है तो सियासत भी होगी। अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर की। सपा ने कई दूसरे मुद्दों के साथ यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। दूसरी तस्वीर बस्ती जनपद की। यहां भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाद की किल्लत को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। तीसरी बहराइच की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाद की किल्लत को लेकर के प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, कलेक्ट्रेट के घर घुस गए। पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तो समाजवादी पार्टी की ओर से यह तस्वीर, यह आक्रोश की तस्वीरें यूं ही नहीं आई हैं, क्योंकि यूपी के 1, 2, 3, 4 नहीं, हमने आपको बताया तमाम जिले हैं जहां खाद के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ा है। खाद ना मिलने से किसानों में हाहाकार मचा है। न्यूज 24 की टीम ने यूपी के कई जिलों से जाकर के खुद ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी की। सहकारी समितियों और सेंटर्स पर खुद गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ताकि सच आज का ये आपको दिखाया जा सके। देखिए क्या है जमीनी सच्चाई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ बुंदेलखंड के बांदा जिले के किसान भी खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। बांदा शहर की सहकारी समितियों में 20 से 30 किलोमीटर दूर से आए किसान अपना डेरा जमाए बैठे हैं। सुबह 4 बजे से महिलाएं, बुजुर्ग लाइन में खड़े हो जाते हैं। कुछ को खाद मिलती है तो कुछ के हाथों में सिर्फ टोकन। कुछ किसान तो सिर्फ इस आस में खड़े रह जाते हैं कि शायद अब उनका नंबर भी आएगा। जो खाद किसान का हक है वो उसे खैरात की तरह दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के बांदा में खाद लेने वाले किसानों की ये भीड़ बताती है और 5 दिनों से